स्टूडेंट्स, आज दिनांक 28 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग लेसन नंबर 2 में बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है। उसके ठीक आगे हम लोग आज पार्ट 2 भी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है हमारा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक आवृतबीजी पौधे में सबसे अधिक अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं, किसमें मिलती हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन है लघु बीजाणुधानी में की भित्ति में, बीजांडकाय में, गुरु बीजाणुधानी में या भ्रूणकोश में। तो इसका सही उत्तर जो हमारा होगा वो होगा 22वें का डी सही होगा, भ्रूणकोश में। ठीक है। उसके बाद 23वां परागण होता है किसमें? आवृतबीजी तथा शैवाल में, आवृतबीजी तथा कवक में, आवृतबीजी तथा टेरिडोफाइट्स में और आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी में। तो इसका सही उत्तर हमारा है डी, बिल्कुल सही है। उसके बाद है हमारा 24वां, मात्र पौधे के समान पौधे मिलते हैं। मात्र पौधे मतलब है मदर पेरेंटल। ठीक है। तो पेरेंटल जो है मात्र पौधे यानी जो उनके जिनसे उत्पन्न हुए हैं समान पौधे मिलते हैं किसमें? बीज से, कलम से, फल से या संकरण से। तो इसका सही उत्तर होगा कलम से, तो क्योंकि सेम रहेगा, वैरायटी जैसी भी रहेगी। ठीक है। उसके बाद नंबर 25 है सियोन शब्द जुड़ा है किससे? भ्रूण विज्ञान से, प्राकंद से, ग्राफ्टिंग से या पैलियो बॉटनी से। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा हमारा ग्राफ्टिंग से। सियोन क्योंकि जो वो एक स्टॉक होता है, एक सियोन होता है। सियोन मतलब यानी कि जो दूसरी कलम लाई जाती है उसमें जोड़ी जाती है स्टॉक में। 26वां है अगेव में बढ़ती प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कैसा? नंबर ए बुलबिल द्वारा, शक्कर द्वारा, स्टोलिन द्वारा या राइजोम द्वारा। तो इसका जो उत्तर है सही हमारा वो है शक्कर द्वारा। ठीक है। उसके बाद है 27वां मोनोकार्पिक पौधे वे होते हैं, वे पौधे वे हैं जिनमें एक फल में केवल एक बीज मिलता है, केवल एक ही फल पैदा करते हैं। सी है जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्पन होता है। डी है पुष्प में केवल एक अंडक मिलता है। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हमारा है वो है जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्पन होता है। ऐसे मोनोकार्पिक पौधे कहलाते हैं। उसके बाद है 28वां क्वेश्चन, पुष्प रूपांतरण है किसका? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि किसका है? प्रारोह का या मूल का या प्रारोह और मूल दोनों का सी या इनमें से कोई नहीं। देखिए कई बार मेरा को होता है कि पत्तियां और पुष्प जो हैं जैसा किसके रूपांतरण है? ये तने के रूपांतरण, और तने को प्रारोह भी बोलते हैं, शूट भी बोलते हैं। ठीक है। तो तने के रूपांतरण है यानी प्रारोह के रूपांतरण है। उसके बाद है 29वां क्वेश्चन है आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं कैसे? बीजांड वृंत से तिरछे, बीजांड वृंत से 90 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री पर, सी बीजांड वृंत से सीधी रेखा में, और चौथा है बीजांड वृंत के समानांतर। तो क्या हो सकता है इसका उत्तर? इसका उत्तर हो सकता है कि इसका उत्तर की सी सही होगा। इसका बीजांड वृंत से सीधी रेखा में जो आर्थोट्रोपस होते हैं। ठीक है। सही उत्तर रहेगा इसका सी 29वें का। 30वां परागकण की बाह्य भित्ति बनती है कैसी? किसकी बनती है? सेलुलोज द्वारा, स्पोरोपोलेनिन द्वारा, पैक्टोसेलुलोज द्वारा या लिग्निन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है स्पोरोपोलेनिन द्वारा। ठीक है। स्पोरोपोलेनिन द्वारा बनती है। उसके बाद है 31वां कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? तो इसमें बीजांडकाय, बाह्य आवरण, अध्यावरण या सी अंडाशय भित्ति या डी अंतः अध्यावरण। तो इसका सही जो उत्तर है वो हमारा है अंडाशय भित्ति जो है वो इसका फूल का कौन सा फूल का भाग जो निषेचन का फल भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद है 32वां बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होना। अब देखिए यहाँ अगर बात हो रही है भ्रूण विकसित होने की तो असंग जनन मतलब इसमें स्वपरागण ही क्रिया हो जाती है, अपने आप ही भ्रूण विकसित हो जाता है। ठीक है।
बिना निषेचन। इसको हम लोग जो है असंग जनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 33वां क्वेश्चन। युग्मनज यानी कि जाइगोट द्वारा निर्मित किसी कायिक कोशिका से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? असंग जनन, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, अपबीजाणुता या द्विगुणित बहुभ्रूणता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर सही सी होगा, अपबीजाणुता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका सही होगा 33वें का। 34वां क्वेश्चन है, बहुकेंद्र की अवस्था उपस्थित होती है। बहुकेंद्र की अवस्था उपस्थित होती है, तो इसका पहला ऑप्शन है शांत क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है मक्का, तीसरा है विभज्योतक ऊतक में, और चौथा है नारियल का तरल भ्रूणपोष। तो इसका सही उत्तर है वो हमारा डी है, नारियल का तरल भ्रूणपोष जो होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है उसमें जो होता है कि बहुकेंद्र की अवस्था होती है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। उसके बाद 35वां है, परागकण हरे रंग के नहीं होते क्योंकि इनमें लवकों का अभाव होता है, यानी प्लास्टिड नहीं पाए जाते, प्लास्टिड नष्ट हो जाते हैं, प्लास्टिड जो है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं या वाहकों को आकर्षित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है लवकों का अभाव होता है, इनमें लवक पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 36वां, एक बीजपत्री पौधों में रोपण संभव नहीं है क्योंकि इनमें कैम्बियम का अभाव होता है, ये शाकीय पौधे होते हैं, इनमें संवहन पुल बिखरे हुए पाए जाते हैं, इनमें समानांतर शिलान्यास होता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है कि कैम्बियम का अभाव होता है, कैम्बियम नहीं पाई जाती है एक बीजपत्री पौधों में, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में कैम्बियम वेल डेवलप्ड होती है। तो इसका 36 में का ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि टेपिटम पाई जाती है। टेपिटम कहाँ पाई जाती है? तो परागकोश भित्ति में, अंडाशय भित्ति में, नर युग्मकोद्भिद में या मादा युग्मकोद्भिद में टेपिटम कहाँ पाई जाती है? तो परागकोश भित्ति में जो होती है टेपिटम पाई जाती है। आपको मैंने मुझे परागकोश पढ़ाया था जब इसका परागकोश का निर्माण हो रहा था, ठीक है, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, तब यहाँ नाम आया था टेपिटम का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि 38वां क्वेश्चन कि जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? ठीक है, परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या वर्तिका बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं या अंडाशय बोलते हैं। तो उसका उत्तर सही उत्तर आपको पता है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जब वर्तिकाग्र क्या करते हैं, जो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो परागकण होते हैं उनका अंकुरण होता है और वहाँ से पॉलन ट्यूब बनती है। ठीक है, जो वर्तिकाग्र के जो ऊपरी लेयर होती है उसको भेद कर फिर अंदर घुस जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है 39वां क्वेश्चन है, डाइकोगैमी जो पर परागण में सहायता करती है एक पुष्पीय यांत्रिक तत्व है जिसमें क्या होता है? परागकोश और वर्तिकाग्र विभिन्न भिन्न स्तरों पर होते हैं। बी है पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र भिन्न समूहों पर संपकते हैं। परागकोश और वर्तिकाग्र की संरचना अवरोध का कार्य करती है। और डी है परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाता है। सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है बी, पुंकेसर और वर्तिकाग्र भिन्न समय पर पकते हैं, इसको डाइकोगैमी कहते हैं। ठीक है, पर परागण में सहायता करते हैं। उसके बाद है 40वां कि लेज़र किरणों द्वारा जनन कोशिका को मारने के पश्चात भी पुष्पी पादप का, यानी जो पौधा है पुष्पी पौधा है का परागकण अंकुरित होता है और सामान्य परागनलिका का निर्माण करता है क्योंकि उत्तर ऑप्शन दे रखें, ए लेज़र किरणें पराग अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि का उत्दीपन करती हैं, बी लेज़र किरणें उस क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंचाती जहां से परागनलिका निकलती है, सी मरे हुए जनक कोशिका के घटक अंकुरण तथा और
परागनलिका की वृद्धि होने देते हैं। और डी है कायिक कोशिका को क्षति नहीं पहुंचती। इसका उत्तर क्या हो सकता है बच्चों? इसका उत्तर बी बिल्कुल सही है। लेज़र किरणें उस क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंचाती जहां से परागनलिका निकलती है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 41वां क्वेश्चन। वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? क्लेस्टोगेमी, ऑटोगेमी, एलोगेमी, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है, इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। ठीक है, क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोगेमी आपको पता है स्वपरागण है, एलोगेमी पता है आपको परपरागण है, और वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते उनको क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी उसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन। ठीक है, ये है आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है कैसा? भ्रूणपोष कैसा होता है आवृत बीजियों में? द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित या बहुगुणित? आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो दो केंद्रक मिलकर बीच में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब उसका फ्यूज़न हो जाता है तब उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है, तो एक केंद्रक और मिल जाता है उसमें जो पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो 3n संरचना बन जाती है, त्रिगुणित संरचना बन जाती है। इसको हम त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा 42वें का वो बी होगा। इसको हम लोग त्रिगुणित बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है 42वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है कि एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो पुमंग की, परागकण की, जायांग की या निषेचन की? देखिए इसका आपको नीचे उत्तर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्रामाणिकता बता दूंगा आपको कि कितने भी परागकण हो, लेकिन अगर जायांग नहीं है तो उस परागकण को ना तो कोई अटैच कर पाएगा, मतलब यानी ना तो कोई कैच कर पाएगा, यानी जो वर्तिकाग्र कर रहा था, और ना ही स्टाइल अगर होगी तो स्टाइल से वो नीचे मूव कर पाएगा। और अगर एग सेल नहीं है और पूरा एम्ब्रियो सैक नहीं बना हुआ है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो परागकण बेकार है। इस प्रकार जायांग यानी कि जो हमारा जो गायनोशियम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक आवृत बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? एक आवृत बीजी पौधे में 400 परागकण उत्पन्न करने, देखिए यहाँ पे पहले हमने बताया था 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने चाहिए थे? तो 25 चाहिए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब अर्धसूत्री विभाजन की बात चल रही है, तो 100 हैं तो 100 के कितने 4 बनेंगे, तो 25 के कितने डबल हो जाएंगे ना, एक ही बार तो होगा, तो कितने हो गया? 50 हो गया। ठीक है, इसका उत्तर बिल्कुल सही दे रखा है, नीचे दे रखा है, देखिए यहाँ पर उत्तर में 44वें का डी है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही होगा 50 होगा, बिल्कुल सही। 44वें का डी उत्तर बिल्कुल सही इसका है। इस प्रकार आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला लेसन नंबर 2 की भी कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार हमारी जो फर्स्ट यूनिट है बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम लोगों ने लेसन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 और 4। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जब भी करेंगे आगे स्टडी, तो अब नेक्स्ट जो है उसकी स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेसन की जो हमारी वंशागति की जो यूनिट है उसमें करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समझा, और इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिएगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन नोट करिएगा इसको। आज टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं इसमें। ठीक है, और याद भी करिएगा। धन्यवाद।